अजगर सांप से शादी कर घर बसाया राजकुमारी ने, आखिर क्यों? देखिए कहानी में। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक राजा था जिसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी शोभा बहुत ही अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी, जबकि छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट स्वभाव की थी। बड़ी रानी शोभा की एक पुत्री थी, नाम था देवी। रानी रूपा की भी एक बेटी थी, उसका नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा और सहमा हुआ रहता था। छोटी रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी देवी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि बड़ी रानी शोभा और उसकी बेटी देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा भी छोटी रानी की बातों को नहीं टालता था। वह रानी रूपा की नाराजगी से डरता था। उसे लगता था कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है, और उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल से बाहर छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा बड़ी रानी और उसकी बेटी के प्रति इससे भी कम नहीं हुई। एक दिन छोटी रानी ने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। लेकिन बड़ी रानी शोभा यह अच्छी तरह से जानती थी, यदि देवी गायों को चराने के लिए गई तो छोटी रानी रूपा उन्हें किसी न किसी परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज सुबह सुबह गायों को जंगल में ले जाती और शाम को गायों को लेकर वापस आ जाती थी। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, देवी देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज पुनः सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। फिर रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज के बारे में कहा। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। उसने अपनी बेटी से कहा, सुनो बेटी। वह अपनी लड़की से बोली, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? बेटी ने कहा, बताइए माँ। तुम उस आवाज को उत्तर देना। रानी शोभा ने कहा, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेकिन माँ, देवी बोली, हम उसे जानते तक नहीं, फिर उसे ऐसे उत्तर कैसे दे सकती हूँ? मेरी प्यारी देवी, माँ ने दुखी होकर कहा, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस संध्या को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी, उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी। आवाज कोमल और दुख भरी थी। देवी देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? यह अनजानी आवाज बोली। तभी देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह हिचकिचाई। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। इतना कहा और वह बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर की ओर चल पड़ी। घर आकर उसने पूरी बात अपनी माँ को बताई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने बाहर जाकर दरवाजा खोला, देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा है। वहां कोई भी ना था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा सा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की से मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूँ। रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसने सारी घटना बतला दी। रानी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर गई। यदि राजकुमारी ने किसी के साथ विवाह का वायदा किया है, वह बोली, तो उसे अपना वायदा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वायदा पूरा करे। उसी दिन विवाह हो गया।
रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थी। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी आज जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ, वह नवयुवक बोला। मैं एक शाप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है। मेरा शाप उतर गया है। अब मैं फिर से कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया। देवी का विवाह तो अब हो चुका है, वह बोली, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। नहीं, तारा चीख कर बोली, इतने नौकर हैं तो फिर मैं क्यों गाय चराने जाऊं? यह मेरी आज्ञा है। रानी क्रुद्ध होकर बोली, एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो। यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा माँ की इस योजना से भयभीत हो गई और वह गायों को जंगल में नहीं ले जाने चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन फिर भी नहीं पिघली। तारा को इसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती। लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता, लेकिन उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह इस अजगर से करा दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर ना मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी ना खुला। रानी से और प्रतीक्षा न की गई और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है? सब चिल्लाए। वह तो अजगर की पेट में है, रसोइया ने बोला। देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपने सबसे बड़ा चाकू ले आया। इतने में वैद्य जी भी आ गए। वह बोले, यदि राजकुमारी अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। और वैद्य ने रसोइया को इशारा किया और उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा जीवित थी, परंतु उसका दम घुट रहा था। रसोइया ने उसे बाहर खींचा। वैद्य जी ने भी तारा का इलाज कर दिया। जैसे ही तारा को होश हुआ, वह चीख मारकर रोने लगी और अपनी मां की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई थी और साथ में रानी रूपा की इस इच्छा की भी कि तारा का विवाह देवी की तरह ही किसी योग्य और संपन्न नवयुवक से हो जाए। आज कहानी यहीं तक। आपका धन्यवाद। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे मनोबल के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। इस कहानी के लेखक हैं शंकर। धन्यवाद।